पाटन ब्लॉक के ग्राम तर्रा में सहजा आनंद इंटरनेशनल गुरुकुल में 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। स्कूल का भव्य शुभारंभ भी हुआ। इस अवसर पर काशी से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ का पहला गुरुकुल है जो कि आवासीय है। इसके अलावा बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा भी है। गुरुकुल में बच्चों की अत्याधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया। इसके अलावा किड्स प्ले ग्राउंड, क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड बनाया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर यहां पर बच्चों के पालक निःशुल्क हवन पूजन करा सकते हैं। बलराम यादव की रिपोर्ट। अभी हम खड़े हैं ग्राम तर्रा में, यह पाटन ब्लॉक में है, दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ से। यहाँ पर एक ऐसा गुरुकुल अभी संचालित होने जा रही है, सहजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल, जो मेरे ख्याल से दुर्ग जिला में या कहें या छत्तीसगढ़ में ऐसा पहला गुरुकुल है जहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार और महत्वपूर्ण ऐसी ज्ञान मिलने वाली है जो उनके जीवन के हर कदम पर काम आने वाले हैं। हमारे साथ मैं इस गुरुकुल के संचालक जी हैं और गुरुकुल के कर्ताधर का जो बोले वो सब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आज बच्चे शहर की ओर भाग रहे हैं और ज़्यादातर लोग जैसे विद्यापीठ जैसे निर्माण शहरों में कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र को चुनने का आपका क्या? ग्रामीण क्षेत्र में चुनने का उद्देश्य यह है कि जो हमारी जो भारतीय प्राचीन और अर्वाचीन संस्कृति है, उन्हीं संस्कृति को आज विज्ञान के साथ जोड़कर ये जो श्री सहजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल तर्रा में हम जो निर्माण किया है, उस आने वाले 2026 में जिनकी शुभ शुरुआत होने वाली है, इनके पीछे बहुत सारे उद्देश्य है। आज के साइंस के युग में जो बच्चे चंद्रयान 3 और 4 तक पहुंचे हैं और जो इसका संशोधन और जो बच्चे की कौशल्यता है, भीतर पड़ी हुई जो प्राकृतिक प्रदत्त है, उनको निखार कर उभरा कर समाज के सामने लाकर छत्तीसगढ़ के ही बच्चे एक अच्छे इंजीनियर बच्चे बने, एक अच्छे साइंटिस्ट बनकर, अच्छे डॉक्टर बनकर समाज को जो सेवा करनी चाहिए मानवता के रूप में, सिर्फ डिग्री ही नहीं लेकिन एजुकेशन के साथ साथ संस्कार भी हो, जो अपने देश के प्रति निष्ठा हो, अपने परिवार के प्रति निष्ठा हो। सिर्फ पैसे ही कमाना उनका उद्देश्य नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की थी, उस संस्कृति के पीछे जीवन भी था, आजीविका भी थी और इहलोक से लेकर परलोक तक की यात्रा और सारे समाज को साथ में लेकर वो कर्तव्य कर्म करने का उद्देश्य था। उस वजह से ये हमारे साथ में जो खड़े हुए हमारे हर्षद भाई जो है, उनका ही शुभ संकल्प था कि मैं काफ़ी सालों से यहाँ निवास कर रहा हूँ, यहाँ की जनता को संस्कार और शिक्षण की ज़्यादातर आवश्यकता है। उन्हीं के दुराग्रह की वजह से उनका एक आग्रह था कि स्वामी जी यहाँ आकर एक अच्छे विद्यालय और संकुल की शुभ शुरुआत हो। उस उद्देश्य से हमने तरा गाँव को चुनकर यहाँ शिक्षा की शुरुआत की है। गुरुकुल की प्राथमिकताएं क्या क्या रहेगी बच्चों के लिए? गुरुकुल की प्राथमिकता प्रभु जी ये रहेगी कि यहाँ श्री सहजानंद इंटरनेशनल गुरुकुल इनका नाम है, लेकिन उनका जो अभ्यासक्रम है वो CBSE कोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ धोती पहनना जनेऊ पहनना ये उद्देश्य नहीं है। इंग्लिश के साथ साथ हमें संस्कार भी देना है, जो संस्कार पारिवारिक रूप से वो सभी जनता के लिए और परिवार के लिए कर्तृत्व कर्म है, तो वो हम शिक्षा के साथ संस्कार और संस्कार के साथ मानव मात्र की सेवा करना और जो समाज का जो प्रथम कर्तव्य है, उस कर्तव्य को साथ में लेकर हम गुरुकुल के माध्यम से वो शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे साथ हर्षद जी भी है जो यहाँ बहुत पहले से गुरुकुल खोलने का संकल्प लिए थे, आज उनका संकल्प पूरा हो रहा है। उनसे ही जानना चाहेंगे कि आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने इसके लिए क्या क्या मेहनत की, पूरे शुरू से बताइए। मैंने 2012 में जब तर्रा गांव को चुना था काम करने के लिए, तभी से मैं इस आसपास के एरिया को बहुत नज़दीक से देख रहा था। मेरे मन में बहुत समय से विचार चल रहा था, तो मैंने एक छोटा मोटा अपने फैक्ट्री में भागवत गीता पढ़ाने के लिए बच्चों को यहाँ पे प्रेरित किया था। उसके बाद मैंने गुरुजी लोग से बहुत निवेदन किया, 2 साल तक कम से कम मैंने उसके पीछे पहले मेहनत किया कि आप यहाँ पे आइए छत्तीसगढ़ में और आप यहाँ के बच्चों में जो सुधार लाना है उसके लिए आप थोड़ा सा और मेहनत करिए। ये मेरा संकल्प था और उसी संकल्प को आज हमने साकार करते हुए देखा है। ये गुरुकुल जैसे खुलेंगे, इसके लिए क्या यहाँ आवासीय है या और कोई साधन रहेंगे बच्चों के आने जाने का? यहाँ पे आवासीय और ट्रांसपोर्टेशन दोनों की सुविधा हम दे रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसा है कि दूर से आएंगे, उसके लिए हमने बहुत अच्छे से सुविधा बना के रखी है आवासीय, और फुल डे बोर्डिंग स्कूल रहेगा हमारा। चलिए ठीक है, ये अभी हर्षद जी बात रहे थे, मैं इधर एक दिखाना चाहूँ।